मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले अगर मैं फ्रांस और इंडिया के रिलेशन की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ने फ्रांस को इनवाइट किया वो भागे चले आए हैं, क्योंकि उनको इंडिया से लालच है, डिफेंस की लालच है। अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें तो 1950 में इंडिया का आइन बना और उनका एक ही आइन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आइन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। शायद अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारा आइन अब तक चेंज ही होता रहा है, लेकिन अब जो हमारी कंट्री में आइन है वो 1973 वाला है, जिसको मजीद तोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखो बात सुनो, हमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, हमारे यहाँ थर्ड डायमेंशन का रिवाज ही नहीं है। घिसी पिटी वही बातें दोहराते जाते हैं। जमहूरियत ही हल होगी, 75 साल खा गए और खा जाओ, 75 खत्म, मुल्क दोलख्त हुए, मुद्दतें बीत गई, खत्म। ये सबसे बड़ा गंद इस मुल्क का सियासतदान है, ये याद रखना। ये बातें बहुत होती हैं, जमहूरियत जमहूरियत, ये अगर अपनी हदूद में रहें, इनकी दयानत पे कोई उंगली ना उठा सके, इनकी मेहनत पे लोग रश करें और इन्हें देख के इंस्पायर हों, लूट मार ये ना करें। नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी बैठा हुआ है, दावतें थोड़ी दे रहा है दूसरे ममालिक को। वो तो खुद देख रहे हैं, डेवलप है। इंडिया में जाते हैं पता चलता है इतना डेवलप हो चुका है कि वहाँ पे एयर टैक्सियाँ बना दी हैं नरेंद्र मोदी साहब ने। ऐसे लीडर जो है ना वो सदियों में एक दो आते हैं। और मेरे ख्याल में इंडियन ऑडियंस को मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा सच्चा पक्का अच्छा लीडर मिल जाए ना तो उसको खोना नहीं चाहिए। हम भी दुआ करते हैं ऐसे पाकिस्तान तो कहेंगे खुदा का नाम है, हमने भाई वहाँ पे जाके भूखा मरना है। हमें वहाँ पे जाके कौन सी ऐसी डेवलप है, कोई ऐसी जो है वो अपना कामयाब सोसाइटी है, कोई ब्रिज है, कोई बाइक है, कोई गाड़ी है, कोई मैन्युफैक्चर है। हम क्या चीज़ देखेंगे जाके? हमने पाकिस्तान में जाके गुर्बत देखनी है, बेरोज़गारी देखनी है। जब स्पीच हो रही होती है तो लाइट चली जाती है, ठीक है, खाने को रोटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है। यहाँ देखो बात सुनो, हम कहते हैं फलाना फिरौन है। चूंकि अनपढ़ होना हमारी खुसूसियात में सर फहरिस्त है, उसके लिए आपको विजडम चाहिए, उसके लिए आपको विजन चाहिए, उसके लिए आपको पॉलिसीज को असर नौ विजिट करना होगा। नई पॉलिसीज, नई अप्रोच, नई दुनिया के साथ हम आहंग करने के लिए खुद को, बंदे नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, कभी हमारे अदालतों को रात 12 बजे खोल दिया जाता है, कभी किसी को उठा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंसाफ किसी को नहीं दिया जा रहा। अगर अब हम अपने वज़ीर आज़म की बात करें तो हमारी कंट्री में कोई भी वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी कंट्री में नहीं देखा कि वज़ीर आज़म को 5 साल मुकम्मल होने से पहले ही उसको सीट से उठा लिया जाए। ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है, लेकिन ये जस्ट हमारी कंट्री में हुआ है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखे, मुझे यकीन नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो अगर हम इंडिया के डिफेंस की बात कर लें, वो बहुत ही मजबूत होता जा रहा है। और अगर रिपब्लिक डे की बात करें तो उसमें वो अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। हाँ, उसमें वो लोगों को बताएंगे भी और एक मैसेज भी देंगे कि इंडिया को कमज़ोर मत समझो। अगर इंडिया को कमज़ोर समझोगे तो तुम लोगों की खैर नहीं है। और जब रिपब्लिक डे लास्ट टाइम भी हमने देखा था, हाँ, तो हर स्टेट से जो है उनकी वो एक कहते हैं कल्चर को रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और उनकी लैंग्वेजेस हो गए, और इसके साथ साथ उनकी तीनों आर्मी मौजूद थी, एयरफोर्स भी मौजूद थी, नेवी भी मौजूद थी, आर्मी भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ वो सारा डिफेंस भी मौजूद था जो मेड इन इंडिया था। ये बड़ी बात होती है। यहाँ पर मैं एक बात करना चाहूँगी, वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने हर स्टेट को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर वहाँ पर हम डांस की बात कर लें, वहाँ पर हर कल्चर का डांस वो दिखा रहे होते हैं। डिफेंस की बात कर लें, वो हर डिफेंस को वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि इंडिया के पास ये सब कुछ मौजूद है। और वो अगर इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज़ में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और फ्रांस दे भी रहा है और डील्स भी दे रहा है। ऐसे है, क्योंकि अगर हम रिपब्लिक डे की बात करें, फ्रांस को उन्होंने इनवाइट किया है, तो ऑब्वियसली इनमें मीटिंग भी होगी।
फ्रांस से मंगाया भी जाएगा और इंडिया उनको देगा भी, क्योंकि मोदी जी अगर जिसको बुला लेती हैं तो वो उनके म्यार के मुताबिक होता है। और मैं यही कहूँगी कि मुझे अफसोस होता है कि यार हमारे रिलेशन अपने हमसाए से इतने अच्छे क्यों नहीं है। बाकी भी मैंने हमें जाना चाहिए था, हमें जाना चाहिए था, हमारा बॉर्डर एक साथ लगता है, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जिसकी बदौलत हम जा नहीं सकते। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मैं कभी कभार सोचती हूँ कि यार काश हमने यूट्यूबिंग 2016 या 17 में स्टार्ट की होती, काश हमने हमसाए मुल्क को देख तो आते, वहाँ पर विजिट तो कराते, वहाँ के लोगों से तो मिले थे। लेकिन अब अगर हम बात करें हमारा दिल करता है लेकिन हम जा नहीं सकते। लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या मुंह दिखाएंगे? हम जिसके पास जाते हैं सबसे पहले अपनी आवाम को दिखा के कर्जा मांगना शुरू कर देते हैं, जैसे एक बकारी अपने बच्चों को दिखा के कर्जा मांग रहा होता है। नरेंद्र मोदी कभी IMF के पास गया? कभी नहीं गया। IMF उन पर रिपोर्ट्स लिखते हैं कि इनकी आने वाले अरसे में इकोनॉमी तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, या इनकी GDP की जो रेट GDP इस % के रेट से ऊपर जा रही है। सर देखिए, बात ये है वो क्यों ना लिखे, 5वें नंबर का नाम ना ले, मेरे ख्याल में तीसरे नंबर पे आने लगी है। ठीक हो गया ना? ये होते हैं कामयाब जो मुल्क होते हैं ना, उधर यही कुछ देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है, आपको G20 में क्या हुआ था? उस मीटिंग में बांग्लादेश कौन सी कंट्री नहीं गई? ठीक हो गया, पाकिस्तान किधर था? यार पाकिस्तान को ना बेसिकली हमारे हुक्मरानों ने, We were not the member of G20। वही तो, यही तो बात है ना सारी। हमेशा हम जब शादी करते हैं ना अपनी बच्चे की, बेटी की, बहन की, किसी की भी, हम देखते हैं अमीर लोग कौन से हैं, खाते पीते लोग कौन से हैं, हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि यार ये आएंगे, ये ज़्यादा सलामी लगाएंगे, ये करेंगे, ये गिफ्ट देंगे, ये करेंगे। अब कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है ना इस वक्त मेरे ख्याल में कोई नहीं है। पाकिस्तानी अगर किसी एयरपोर्ट में जाए तो उसे नंगा कर देते हैं, उसकी तलाशी ली जाती है। ये इमेज है, ये हमारी कंट्रीज़ का कसूर नहीं है, ये हम लोगों का, अवाम का कसूर नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों का कसूर है। जो हुक्मरानों ने हमें बकारी बना दिया, हमारे मुल्क को बकारी बना दिया, मांगने एम्बेसडर या कोई यहाँ पर स्टेट विजिट के लिए अगर आ ही जाए, क्या तासुर लेकर जाता है एज कम्पेयर टू उनकी बात करते हैं तो वो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं कि हाँ यहाँ इतनी डेवलपमेंट है, ये टेक्नोलॉजी हम अपनी कंट्री में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमारे मुल्क में कोई आता है तो उसका क्या, वो क्या बोलता है? देखिए जी, उसने क्या बोलना है? अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई भी अगर इधर विजिट करने आता है, सबसे पहले तो उसने देखना कि पाकिस्तान में लाइट नहीं है, अंधेरे हैं, जैसे पता नहीं ये वो पहले ज़माने में नहीं मोमबत्तियाँ जलाया करते थे, दिए जलाया करते थे। अब रौनक देख लो किधर है। पाकिस्तान में ऐसे अंधेरे छाए हुए हैं। जाहिर सी बात है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं, डेवलप नहीं है पाकिस्तान का सिर्फ तो लाइट्स बंद है ना, ये चल। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम जिधर इधर खड़े हुए हैं ना, मुझे तो इंटरव्यू देते हुए डर लग रहा है कि मेरी पॉकेट में से कोई अपने गन पॉइंट पे कोई आ ना जाए, वायलेट निकाल भाई, मोबाइल निकाल भाई। हर 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मोबाइल छीने जा रहे हैं, मोबाइल स्नैच हो रहे हैं, चोरियां डकैतियाँ आम हो गई हैं, गुर्बत की वजह से डकैतियाँ आम हो गई हैं। तो भाई हम गुजारिश भी करते हैं, अपने हुक्मरानों को कहते हैं कि खुदारा होश के नाखून ले, दूसरी कंट्रीज़ का आप कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं। अब देखें, अफगानिस्तान की आप बात करती हैं कि वट एवर टगे हैं या करेंसी है, करेंसी भी डबल हो गई, बांग्लादेश की करेंसी डबल हो गई ना। तो इसी तरह सिस्टम चल रहे हैं ना। हमें नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान में जो है ना जनरल अयूब के बाद को लीडर आया है। MBZ ने यहाँ का MBS ने यहाँ का विजिट कैंसिल कर दिया, यहाँ आना पसंद नहीं किया और वो सीधा डायरेक्ट लैंड हो गए भारत के अंदर। भाई जब भी भारत पाकिस्तान की बात आती है, दुनिया भारत को ही प्रेफर करती है। देखिए जी, बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, सऊदिया ने पाकिस्तान आके क्या करना था? मुझे पता होगा कि आपका ठिकाना ही कोई नहीं है, आपका वर्कर ही कोई नहीं है। तो पाकिस्तान भाई, अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट करता भी है तो आए दिन तो हमारे हुक्मरान चेंज हुए होते हैं। पाँच जो है ना 5 साल जो होते हैं ना, 5 साल जो मिलते हैं हुकूमत को, वो पूरे नहीं कर पाते। 2-3 साल होते हैं, अगला हुक्मरान आता है। कर्जे दे तो किसको दे भाई? पाकिस्तान का सरबराह कौन है? किससे लेन देन करना है हमने? बात तो होती है हुक्मरानों की। हमने नरेंद्र मोदी को जादू की छड़ी लेके थोड़ी बैठा हुआ है, दावतें थोड़ी दे रहा है दूसरे ममालिक को, वो तो खुद देख रहे हैं डेवलप है।